अब आपको बता देता हूं कि मौत को सपने में देखना क्या फल है उसका। कई लोग ये देखते हैं कि हम स्वप्न में मर गए, देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर लग जाता है, ओ माय गॉड अब कैसे हो। अच्छा, स्वप्न में मृत्यु का जो भय है वो बड़ा खतरनाक होता है। स्वप्न में 2-3 प्रकार से मृत्यु अधिकांश देखी जाती है। एक, किसी ने हमारा सर काट दिया। दूसरा, हमारा गला दबा दिया। तीसरा, हम बहुत ऊंची सी जगह से गिर पड़े, है ना। चौथा, आग लग गई और हम उसमें फंस गए। इन प्रकार की मृत्युओं को हम अधिकांश देखते हैं। अपनी भी मृत्यु हम ऐसे देखते हैं और जो हमारे प्रियजन हैं उनकी भी मृत्यु हमें इसी प्रकार से दर्शन होती है स्वप्न में। तो प्रश्न ये उठता है कि स्वप्न में जो हमने मृत्यु देखी है उस स्वप्न में मृत्यु का मतलब क्या है, फल क्या है, अच्छा होगा या बुरा होगा। स्वप्न में मृत्यु देखने का मतलब अच्छा होगा या बुरा होगा, तो मैं बता देता हूं आपको। अगर आप अपनी स्वप्न में मृत्यु देख रहे हैं अपनी, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। टेंशन में आ गए, अब क्या होगा। बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, इसका मतलब छोटी सी बात यह है कि इसमें आपकी उम्र बढ़ती है। अगर स्वप्न में आपकी मृत्यु होती है, ये आपके लिए एक विकास सूचक है, आपकी वृद्धि सूचक है कि आपकी वृद्धि होने वाली है, चाहे वो बिजनेस में चाहे वो आयु में। और यही सेम कंडीशन अगर आप अपने प्रियजन की भी मृत्यु स्वप्न में देखते हैं तो उनकी भी एज बढ़ने वाली है, उनका भी विकास होने वाला है। इसीलिए रोज भागवत सुनो और रोज परीक्षित की तरह कहो कि हम तो मर गए, स्वप्न में फिर वही आए और रोज तुम्हारी उम्र बढ़ जाए। और जितनी तुम्हारी उम्र बढ़े उतना ही ज्यादा भजन करो। देखो उम्र बढ़, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी उम्र बढ़ जाए पाप करो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारी उम्र बढ़ जाए तुम भजन करो तो इसका बहुत अच्छा मतलब है। तो जो स्वप्न में अपनी मृत्यु देखते हैं उनको यही फल है कि उनकी उम्र बढ़ जाती है। ये तो हो गया स्वप्न। आगे बता दूं, यहां से आगे हम लोग कथा जो 7 तारीख से करेंगे भक्तमाल, वो कथा आस्था पे नहीं आएगी, वो कथा सिर्फ YouTube चैनल पे ही लाइव आएगी। और उसमें भी आपके जो शेष स्वप्न है, जो अग्नि से बचा स्वप्न है और जो तमाम स्वप्न हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार, वो भी हम नित्य आपको कुछ न कुछ वहाँ बताते रहेंगे। जिससे, और आप सबसे मेरा निवेदन है, अगर हम आपके घर में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो आप भी हमारे विचारों को घर घर तक पहुँचाइए, सनातनियों तक पहुँचाइए, आपकी जिम्मेदारी।